4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। हिंदुस्तान सूरज पृथ्वीराज छत्र कायम। दोस्तों, आज मैं कहानी बताने वाला हूँ वो हिंदुस्तान के अंतिम राजा शासक की जिन्होंने मोहम्मद गोरी को युद्ध में 17 बार हराकर माफ कर दिया। वह इन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आखिरी युद्ध में मोहम्मद गोरी ने चल कपट करके उन्हें बंदी बनाकर गजनी अफगानिस्तान ले गया और वहां पर जो मंजर होता है वो वाकई देखने लायक होता है, जो आपको इस वीडियो के आखिरी भाग में दिखाया जाएगा। दोस्तों, हिंदुस्तान के महान योद्धा के लिए एक लाइक जरूर करें। वह कमेंट में जरूर यह बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। यह कहानी शुरू होती है 1166 में, जब अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के यहाँ पृथ्वीराज चौहान का जन्म होता है। इनके माता का नाम कर्पूरी देवी था। 13 साल की उम्र में पृथ्वीराज चौहान के सर से पिता का छाया उठ गया। अजमेर की गद्दी इन्हें संभालनी पड़ी। बचपन से ही कुशल योद्धा रहे पृथ्वीराज चौहान बिना किसी हथियार के शेर को भी मार गिराते थे। छोटी उम्र में ही गुजरात के भीमदेव को हराकर उसके बाद इनकी वीरता का डंका पूरे भारतवर्ष में फैल गया। इनकी योग्यता देखकर दिल्ली का शासक इनको बना दिया गया था। अब दिल्ली समेत संपूर्ण राजस्थान व हरियाणा तक पृथ्वीराज चौहान का ही राज था। दिल्ली का राजा बनते ही पृथ्वीराज चौहान ने एक किला भी बनवाया जिसका नाम राय पिथौरा गढ़ है। पूरे उत्तर भारत में सिर्फ पृथ्वीराज चौहान का ही राज था। कहते हैं महान योद्धा होने के साथ साथ बेहद शक्तिशाली सेना भी थी पृथ्वीराज चौहान के पास। 207 किलो का सिर्फ भाला व कवच था इनका। कई भाषाओं के जानकार पृथ्वीराज चौहान युद्ध कला व गणित, चिकित्सा शास्त्र व पुराण की शिक्षा भी ली थी इन्होंने। इनके पास 300 हाथी और करीब 3 लाख सैनिक शामिल थे। ताकतवर राजाओं में पृथ्वीराज चौहान का डंका बजता था। इनका एक दोस्त था जयचंद। साथ में दोनों ने कई युद्ध लड़े व विजय भी हासिल की। अब जयचंद की बेटी पृथ्वीराज चौहान से प्यार करती थी, लेकिन ये बात जयचंद को पसंद नहीं आई। वह जयचंद दोस्त से दुश्मन बन गया था। जयचंद की पुत्री का नाम था संयोगिता। संयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर की घोषणा की व पृथ्वीराज चौहान को उस स्वयंवर में आमंत्रित न करते हुए सिर्फ उनका एक पुतला रख दिया। लेकिन फिर भी संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान के पुतले के गले में माला डाल दी। संयोगिता के प्रेम को इस कदर देखते हुए स्वयंवर की भरी सभा में पृथ्वीराज चौहान ने आकर संयोगिता को अपने साथ ले गए। परंतु ये बात जयचंद को बहुत चुभी और जयचंद ने यह ठान लिया कि कुछ भी हो जाए तो पृथ्वीराज चौहान को तो हराना ही होगा। उसने गद्दारी की और अपने हाथ बढ़ा लिए। गजनी का सुल्तान से हाथ मिला लिया व पृथ्वीराज चौहान के राज उसको सारे बता दिए। हिंदुस्तान का होते हुए भी अफगानिस्तान गजनी के सुल्तान से उसने हाथ मिलाया और इसके बाद वो एक गद्दार के नाम से भी जाना गया था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 17 बार हराकर जान बख्शी थी। 1191 में जब गोरी ने दिल्ली पर आक्रमण किया था तब पृथ्वीराज चौहान जयचंद ने मिलकर गोरी को हराया था। वह उसे माफ करके वापस गजनी लौटा दिया था। यह युद्ध तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। लेकिन 1 साल बाद फिर गोरी ने दिल्ली पर हमला करा और इस बार गोरी के साथ जयचंद भी था। उसने सारी जानकारी दे रखी थी। गोरी की मजबूत फौज होने के बावजूद भी पृथ्वीराज चौहान की सेना के आगे टिक नहीं पाई थी। इसलिए जब रात्रि विश्राम कर रही थी सेना, तब आधी रात में गोरी की सेना ने उन्हें छल कपट करके उन पर हमला कर दिया और एक टुकड़ी पीछे की ओर से हमला कर देती है पृथ्वीराज चौहान की सेना पर। तब जाकर पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है और अपने साथ अफगानिस्तान लेकर गोरी चला जाता है। वहाँ पर तरह तरह के इनके साथ अन्याय होता है, यहाँ तक कि गर्म सरियों से उनकी आंखों को निकलवा दिया था। पृथ्वीराज चौहान की आंखों की रोशनी चली गई थी। ये वही गोरी है जिसको महान पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार हराकर माफ कर दिया था। चंद्रबरदाई भी अफगानिस्तान पहुंचते हैं, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा। ये पृथ्वीराज चौहान के राजकवि होने के साथ साथ परम मित्र भी थे। तो इतिहास में शब्दभेदी बाण चलाने की कला राजा दशरथ के पास थी और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान के पास ही थी। जब अफगानिस्तान के गजनी में मोहम्मद गोरी ने तीरंदाजी का आयोजन रखा, इसमें भाग लेने को चंद्रबरदाई ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान आप इसमें भाग जरूर ले और यही मौका है मोहम्मद गोरी को मार गिराने का। तब पृथ्वीराज चौहान मान गए और कहा कि ठीक है। चंद्रबरदाई ने गोरी से कहा कि तीर चलाने से पहले आपको कुछ हुक्म देना होगा कि पृथ्वीराज चौहान तीर चलाओ। गोरी के देश में पृथ्वीराज चौहान अपने शब्दभेदी बाण चलाने का इम्तिहान देने जा रहे थे। मोहम्मद गोरी एक बहुत ऊंचे स्थान पर बैठा था। पृथ्वीराज चौहान और उनके राजकवि चंद्रबरदाई ने उनके साथ नीचे जमीन पर बैठे हुए थे। 25 गज ऊंचाई पर घंटा एक टंगा हुआ था। महाराज पृथ्वीराज चौहान अंधे कर दिए गए थे। उन्हें केवल घंटे की आवाज पर ही निशाना लगाना था। पूरी दूरी डिग्री बाएं दाहिने अपना हिसाब लगाकर कवि ने सबको सुनाकर अपने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को यह जानकारी दी। 4 बांस 24 गज
उंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। सुल्तान ने अपने अंगुलियों में गणना की और जैसे ही घंटा बजा, घंटे के बजाय सीधे सुल्तान को निशाना बना दिया गया। धनुष से शब्दभेदी बाण छूटा और जाकर सीधा लगा सुल्तान मोहम्मद गोरी के सीने पर। बाण लगते ही गोरी अपने तख्त से लुढ़क कर सीधे नीचे आ गया। उसके मरते ही उसकी सेना में हलचल मच गई और वहां की सेना पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई को मारने के लिए भागने लगे। लेकिन उनके आने से पहले ही दोनों ने छुरियों को अपने पास पहले ही तैयार रखा था। एक दूसरे के सीने पर खौंप दिया और इससे पहले कि किसी तुर्क का हाथ उन पर पहुंचता, वे दोनों ही स्वर्गवासी हो गए। उसी दिन से ये मिसाल चल पड़ी कि मत चूके चौहान। इस तरह से दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक का अंत हो जाता है। उससे पहले भारत पर अंग्रेजों और मुगलों ने कई सालों तक राज किया। वह भारत 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ। एक कहानी यह भी कही जाती है कि शेर सिंह राणा ने अंतिम राजा सम्राट कहे जाने वाले पृथ्वीराज चौहान की अफगानिस्तान गजनी के इलाके में रखी हुई अस्थियों को भारत लेकर आए हैं। इसका वीडियो भी उन्होंने पेश किया था, लेकिन भारत सरकार ने यह मान्य नहीं किया था। यह घटना 2005 की है। शेर सिंह राणा ने फूलन देवी की हत्या, इस हत्या की वजह से राणा पुलिस तिहाड़ जेल में बंद कर दिए गए थे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर एक फिल्म भी आई जिसका मेन किरदार अक्षय कुमार दिखे हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए, और फिल्म भी आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो आप जरूर देख सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।